राकेश टिकैत, जी 378 दिन भी बैठ लिए आप धरने हाँ पे। जी 750 की मौत भी हो गई। वह जी एमएसपी भी मिलन वाली थी, प्रभावी बननी थी, उसका भी किमे ना होया। जी। और सरकार दाम ना बढ़ाती गन्ने के, तो किसान करे तो के करे। देखो, किसान के हाथ में तो आंदोलन रह गया। आंदोलन नहीं कर सकता या अपनी आवाज उठा सके। पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम खत्म हो गया, पूंजीवाद हावी हो गया ज्यादा। पहले पॉलिटिकल पार्टी वाले जो विपक्ष वाले रहते थे वे आंदोलन करते थे। अब उन्होंने भी आंदोलन करना छोड़ दिए। वे मदद करते थे, आंदोलन करते थे, वे भी लाठियां खाते थे, आंसू गैस के गोले चलते थे। लेकिन अब उनपे भी ये चलने बंद हो गए। तो जब भी सत्तारूढ़ पार्टी हावी होती जा रही है, ये एक बड़ा ना आप प्रभाव है। न्यू नहीं तो कह रहे विपक्ष हैं में किसानों ने आंदोलन करना पड़ेगा। वो ई कौन काटेगा, बुग्गी ट्रॉली में कौन लदवाओगा, मिल में कौन तारेगा? वो आंदोलन करे कि अपनी कमाई करे? बिल्कुल बात सही है कि आंदोलन करे, कमाई करे। और जो 13 महीने का आंदोलन चला, 13 महीने, क्योंकि इस सरकार पे कोई आंदोलन से उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आंदोलन वैचारिक कुछ सजाएगा। ये जो सरकारें हैं, वैचारिक क्रांति देश में आएगी, तो ये उसी से ही इसका समाधान निकलेगा। किसान तो अपने उसमें लगा हुआ है, खेत में भी लगा हुआ है, आंदोलन में भी लगा हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, इनको भी अपने हाथ पांव हिलाने चाहिए। नहीं तो इलाज इनका सबसे ज्यादा होगा। किसान को तो चलो जो होगा वो हो रहा है, लेकिन ये भी खत्म होंगी। जिस तरह से तानाशाहपूर्ण सरकार का रवैया हो रहा है कि वो आंदोलन से डर रही, पर नमक तेल सरकार के के तेल से डर दिक्कत रही के है? सरकार दाम क्यों ना बढ़ाती? राकेश, 6 साल में 2 बार कुल मिलाकर 35 रुपए जी बढ़ाए, हर साल लागत बढ़ने लग रही है। 35। तो ये कीमत, एक लाभकारी कीमत किसान के लिए तय क्यों नहीं होती? देखो, तय इसलिए नहीं हो रही कि इन्होंने, जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने पहले ही ये कहा कि हमको 40% लोगों को एग्रीकल्चर से हटाना है। हमने कहा भाई कहां लेकर जाओगे 40% को, कौन सा उद्योग धंधे हैं? इस देश को लेबर कंट्री बनाने का इनका प्रोग्राम है। जैसे आप बिहार में देख लो, बिहार उसका उदाहरण आपको मिलेगा। वहां पे मंडियां नहीं है, वहां पे किसान वहां से जो था वो निकल गया, जो वहां का यूथ था वो भी वहां से निकल गया, या तो लेबर बना और या वो पढ़ाई में चला गया, दो ही जगह जा रहा है। और वहां पे दूसरी कंपनियां जा रही, वहां पे धान 800 रुपए से और 1200 रुपये क्विंटल। तो यही हाल पूरे देश का होना था अगर ये 3 काले कानून लागू हो जाते, तो यही हाल होना था। अभी जमीन बचाने का बड़ा संघर्ष लोगों को करना पड़ेगा। जिस तरह से जून भूमि में अधिग्रहण का मामला सरकार चल ने रहा एफआरपी जो है, केंद्र सरकार ने गाजे बाजे गले है। जी 10 रुपए बढ़ा दिया था कि देखिए जी ऐतिहासिक हमने बढ़ोतरी कर दी। तो वो ये एसएपी तो में तब्दील दिखाने क्यों के, न, तो एसएपी में तब्दील क्यों नहीं होता? 391 रुपए पंजाब में मिल रहा है ना किसान को प्रति क्विंटल नहीं गन्ने पंजाब का में मिल दाम। रहा, हरियाणा में भी उन्होंने कहा कि हम अगले साल, जो ये साल आएगा 2024 के, इसमें 400 से ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी उसी की सरकार है और वहां पे भी उन्हीं की सरकार है। किसान तो आंदोलन भी कर रहा है, अपनी बात भी कर रहा है। एक देश में आंदोलन फिर होगा, एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है। वो एमएसपी गारंटी कानून के लिए भी होगी। ये ट्रक वाले भी उसमें आएंगे, देश का नौजवान भी उसमें आएगा, ये सब आएंगे। हम पूरे देश भर में जाते हैं तो लोगों में चर्चाएं हैं कि एक देश में नहीं, पैसे की तो कमी आंदोलन नहीं फिर है। होना चाहिए। जब 1,05,541 कृषि के लिए जो आवंटित थे बजट में, वे वापस चले गए जी कि भाई इनका इस्तेमाल ही नहीं हो जी पाया। लाख जी करोड़ जी रुपए वापस कर सकते हो, वो किसान को क्यों नहीं दिए नहीं जा तो सकते? वही कह रहा कि इनको थोड़ा देना, गन्ने का भुगतान ये सरकार थोड़ा करेगी। गन्ने का भुगतान तो शुगर फैक्ट्रियां करेगी। अब 450, 425 रुपए गन्ना क्रेशर में बिक रहा है। चीनी भी 50 रुपए से ऊपर जा रही है, तो कोई नुकसान नहीं है।
लेकिन सरकार को ये है कि करेंगे, बढ़ा के करेंगे, कि जब करेंगे जब इलेक्शन नजदीक आ जाएगा और शुगर फैक्ट्रियों को देना ना पड़े, लोग चिल्ला रहे हैं, फिर ये कह देखो जी हमने तो बढ़ा दिया, देखो जी हमने तो बढ़ा दिया रेट, और शुगर फैक्ट्री को अगर ये अब बढ़ाएंगे तो पूरा अभी से ही देना पड़ेगा। ये बिल्कुल लास्ट में जाके इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री की रैली तो करेंगे। जब उत्तर प्रदेश गन्ने के ईख कह लो, गंडे कह लो, गांडे कह लो, इसके दाम नहीं बढ़ रहे, जी। आपने अपना आंदोलन इस बात पर वापस लिया था राकेश टिकैत की एमएसपी प्रभावी हो जाएगी, तो वह जी। तो होता ना दिखती, एमएसपी मिलेगी, प्रभावी नहीं, हो जाएगी। एमएसपी गारंटी कानून की बात करी थी, एमएसपी गारंटी कानून आप देश में लागू करो, तो उसके कोई भी अभी ना बातचीत है और ना ये करने को अभी तैयार है, क्योंकि ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है, बड़ा पूंजीवाद देश में हावी होता जा रहा है, ये तो उन्हीं की सरकार पे सरकार है। गलत भरोसा कर लिया आपने, जो आंदोलन नहीं, वापस लिया। तो इलेक्शन का एक बड़ी बीमारी थी लोगों को, कुछ को, कि भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे, जो लोग आंदोलन में हैं ये हमारे साथ में, हम इलेक्शन लड़ेंगे तो ये सब साथ में आ जाएंगे। लोग तो सारी विचारधारा के लोग हमारे साथ में थे, यहाँ पे सब पार्टियों के लोग थे, वे अपनी पार्टी से बने रहते हैं। ये कुछ लोगों का वो था जिन्होंने ज्यादा जल्दबाजी उसमें की, और उसका रिजल्ट आपने देखा भी होगा, जब भी किसान संगठन चुनाव में जाएगा तो उसको नुकसान होगा। देश को, किसान संगठनों को चुनाव से दूर रहना चाहिए, वे अपने आंदोलन पर फोकस करें, आंदोलन पर किसी की भी हो। फोकस करें, पर खेती पर करना चाहिए फोकस। ये नहीं, खेती में भी हो। 1,05,541 करोड़ में 1 साल 8 महीने के लिए किसान सम्मान निधि दी जा सकती है। 8 गुना जो फसल बीमा की रकम है उसका इस्तेमाल हो सकता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 15 गुना जितना दिया जाता है उसके 15 गुना ये दाम है, ये कीमत है 1,05,541 करोड़। हमने ये कहा है कि कोई ना पूछने वाला, पार्लियामेंट में जो लोग बोलते थे हाउस में, वे लोग हाउस से बाहर हैं। जो चैनल बात करते थे कि आपके चैनल को और आपको छोड़ दें, तो कौन कृषि की बात और किसान की बात करता है? बात तो अब दूसरी हो रही है पूरे देश भर में। नहीं, तो यही दूसरी विडंबना खेती है क्या? किसानी की- और ये कड़वी हकीकत है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।